हेलो दोस्तों, मोगेन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज मैं आपके सामने जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर था 2024 का वो लेके आया हूं। हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग लगभग 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। 30 मिनट्स ही एक अच्छा टाइम है ताकि आप इसका पेपर किस तरीके से देना चाहिए इसके आपकी प्रैक्टिस हो। मैं इसमें बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने लायक थे और कौन से क्वेश्चन बनाने के लायक थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूँ। देखो मैं बहुत रेयरली बोलता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, पर इस वीडियो में अगर मैं कोई होमवर्क देता हूँ तो आपको कमेंट जरूर करने हैं। एक दूसरी बात है कि मोगो इंस्टीट्यूट आपके लिए एक फ्री क्लास लेने का सोच रहा है। अगर आपकी कमेंट, सर फ्री क्लास करना है, अगर ये कमेंट आती है तो हम जरूर आपकी फ्री क्लास के लिए डेट्स अरेंज करेंगे। और ये 2-3 दिनों का फ्री क्लास रहेगा, उसमें 2-3 मॉक भी सॉल्व होंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये पेपर, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बोल देता हूँ 30 मिनट से 35 मिनट से मोर देन इनफ टाइमिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये मिरर इमेज का क्वेश्चन था। मिरर इमेज का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि ये गलत क्वेश्चन है, पर एक्चुअली ये बिल्कुल केयरफुली बनाया गया क्वेश्चन है। अब मिरर इमेज लेना है तो पहले तो बेसिक देख लेते हैं। ये अगर इस तरीके से हैचिंग है तो हैचिंग इस तरीके से होनी चाहिए। ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। जो ऑप्शन है ये 3 और 4 में से एक ऑप्शन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अगर हम और ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से देखना था। तो अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो दोस्तों, तो एक पार्ट छोटा ऊपर की साइड है और छोटा बड़ा पार्ट ऊपर की साइड, छोटा पार्ट नीचे की साइड दिया हुआ है। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको पकड़ में आ जाता है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे। अब थोड़ा सा हम जूम करके अगेन चेक करते हैं। तो हमने क्या देखा, छोटा पार्ट जो है वो नीचे की तरफ था, बड़ा पार्ट ऊपर की तरफ था। मिरर इमेज में भी सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही जवाब होना चाहिए। यहाँ से अगर देखोगे तो पकड़ में आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। मैं आपको एक 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप होता है तो सॉल्व करो और जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो देखो ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बड़ा इजी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना, लॉजिक कैसे निकालना है। अगर मैं यहाँ पे बीच में से लाइन दे दूं तो ये दोनों साइड सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे लाइन दे दूं तो दोनों साइड सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लाइन दूं तो भी ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, और मैं यहाँ से लाइन दूं तो ये सिमेट्रिकल है। मतलब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से तो कोई लेना देना है नहीं। अब बात करते हैं कि सर वर्टिकल सिमेट्री एक बार चेक कर लो। अगर मैं वर्टिकल सिमेट्री देता हूँ तो ये एक है, सिमेट्री आ रही है, वर्टिकल सिमेट्री आ रही है, वर्टिकल सिमेट्री आ रही है। तो इन तीनों में वर्टिकल सिमेट्री आ रही है। बट अगर मैं इसमें लेता हूँ वर्टिकल सिमेट्री तो सिमेट्री नहीं बन रही है, इस साइड अलग है, इस साइड अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका ऑड फिगर होना चाहिए था। तो क्लियर लॉजिक डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु बिल्ड द मोटी मस्जिद इन आगरा। अब देखो यहाँ जो दिया है, रेड फोर्ट में बनाई है दिल्ली की जो मोटी मस्जिद है, रेड फोर्ट में बनाई गई थी। ये किसने बनाया था? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता था। जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट है, ये शाहजहां ने बनाया था। पर जो मोती मस्जिद थी, जो मोती मस्जिद है, ये औरंगजेब ने बनाई थी। मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनाई थी। तो ये आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होना चाहिए था। अब देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। हाउ द लोड ट्रांसफर वर्क इन अ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो फाउंडेशन के ऊपर का पार्ट है इसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो लोड ट्रांसफर कैसे होता है? तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो स्लैब होता है, म्हणजे मतलब बी। तो ये फर्स्ट आना चाहिए, एक नंबर में स्लैब आना चाहिए। उसके बाद में होता है बीम। तो अगर हमें ये दो भी पता है, नीचे वाले खैर नहीं पता है, तो मुझे इतना नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब आपका होना चाहिए। आपको यहाँ पे करेक्ट टॉप व्यू देखना है, करेक्ट टॉप व्यू यहाँ पे पकड़ना है। तो टॉप व्यू के लिए टॉप से दिखने वाले सारे सरफेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 सरफेस है। यहाँ पे भी कम सरफेस है, वो ऑप्शन हट जाएगा। इसमें ज्यादा सरफेस है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब थोड़े से शेप चेक कर लेते हैं। अब सरफेस चेक हो गए, एक बार शेप चेक कर लेते हैं। अब देखो ये पार्ट लंबा सा दिया है,
तो ये पार्ट नहीं आएगा, ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, विद इन 1 मिनट 50 सेकंड 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। इसका है तो ये हमें अगेन टॉप व्यू पूछ रहा है, ऊपर से कैसे दिखेगा ये पूछ रहा है, तो ऊपर से क्या क्या दिखना चाहिए, तो ये एक सरफेस दिखना चाहिए, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस एंड ये एक सरफेस दिखना चाहिए। तो अगेन 5 सरफेस विजिबल है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 सरफेस है, यहाँ पे 6 सरफेस है, यहाँ पे भी 6 सरफेस है, यहाँ पे 5 सरफेस विजिबल है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बहुत इमेजिन तो होने से रहा, क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं कि इमेजिन करो, बेसिक है कि लॉजिक डेवलपमेंट अच्छे से करो। तो दोस्तों ये एक मटेरियल का क्वेश्चन था जो आपका मैच द पेयर में आना चाहिए था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे समझो। अगर आपको कोई भी एक टर्मिनोलॉजी पता है तो आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिंटल का देखेंगे, तो लिंटल का देखेंगे तो सी ओपनिंग के लिए यूज होता है, तो ये 2 जगह पे दिया है। उसके बाद में अगर आर्क का है तो स्पैन ये आना चाहिए, जो आर्क के बीच का डिस्टेंस होता है, आर्क के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बी का ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बी का 3, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद में ब्रिक का देखेंगे तो ए का 2 ये भी आंसर करेक्ट है, और कैविटी वॉल का डैमेज प्रिवेंशन में यूज होता है, तो ये भी करेक्ट है। कुछ मोन्यूमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट मोन्यूमेंट उन्होंने दिए थे, तो देखते हैं। ये है स्टोनहेंज, ये है पेट्रोनस टावर, ये है टावर ब्रिज, और ये है टोरी। तो आप ऑप्शन लगा सकते हो 1 का 4, बी का 1, तो यहाँ से ऑप्शन आप लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। इसको अच्छे तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ऑफबीट क्वेश्चन था आर्किटेक्चर अवेयरनेस से। तो हिरोशिमा पीस म्यूजियम जो है ये किसने बनवाया है, तो हिरोशिमा पीस म्यूजियम जो है वो केंजो टेंगे ने बनाया है। केंजो टेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आईएमपी नहीं है, तांडो आडो नहीं है, काशी कुंद्रवा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऑफबीट क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगेन ये फेमस आर्किटेक्ट से क्वेश्चन है, हु डिजाइन द सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस किसने बनवाया है, तो जॉन वुडजॉन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक जो क्वेश्चन आया था कंप्लीट द सीरीज का, ये काफी टिपिकल क्वेश्चन था। आप चाहे तो 1-2 सेकंड ट्राई कर सकते हो, मैं आपको भी 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तो जरूर इसमें दिमाग लगा सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, क्योंकि मैं वीडियो में टाइम नहीं ज़्यादा खर्च करना चाहता। तो देखो, ये 10 दिया है, ये 30 दिया है, ये 68 दिया है, ये 130 दिया है, ये x है, एंड सो ऑन। आगे का जो है वो देखा जाएगा। अब देखो इसमें जो गैप है ये 20 का है। अगेन अगर हम गैप निकालेंगे तो ये 38 का गैप होगा। अगेन हम अगर चेक करते हैं, गैप चेक करते हैं, तो ये 62 आना चाहिए। तो यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि किसी भी टेबल में ये नहीं है। एक बार और गैप चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गैप अगर चेक करते तो 18 का है, ये अगर करते तो 24 का है। मतलब 6 का टेबल चालू है, 6 × 3 6 × 4, तो यहाँ पे 6 × 5, मतलब यहाँ पे जो गैप आना चाहिए वो 30 होना चाहिए। तो इसमें अगर 30 ऐड करते तो ये हो जाता आपका 92, और 92 जब हम 130 में ऐड करते तो एक्स की जगह पे आ जाना था। तो यहाँ से मेरे ख्याल से अगर हम 92 ऐड करते तो 222 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ये किसके लिए फेमस है, बेसिकली कानपुर सबसे ज्यादा फेमस है लेदर के लिए। कानपुर किसके लिए फेमस है, तो कानपुर को दुनिया का लेदर कैपिटल माना जाता है, लेदर कैपिटल। तो लेदर कैपिटल है, तो यहाँ से जो सिटी का नाम है तो वो लेदर सिटी के नाम से होना चाहिए। सिटी ऑफ नवाब लखनऊ है, ऑरेंज सिटी नागपुर है, और वाइन कैपिटल नासिक है। तो ये सारी सिटी क्लियर है, तो कानपुर आपका लेदर सिटी होना चाहिए। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आर्किटेक्ट यूज नहीं करते, देखो स्केचअप, रिविट,
3D Max एंड स्टैड प्रो, ये सारे दिए हैं। तो ये थोड़ा सा अगेन टिपिकल क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से स्टैड प्रो ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टैड प्रो सिविल इंजीनियर यूज करते हैं, आर्किटेक्ट यूज नहीं करते हैं। ये जो गार्डन स्टाइल है, ये कौन से गार्डन स्टाइल ली गई है? क्या ये जापानीज गार्डन है, चाइनीज गार्डन है, फ्रेंच गार्डन है और रोमन गार्डन है? तो ये बेसिकली चाइनीज गार्डन स्टाइल है। अगर आपने थोड़ा सा गार्डन स्टाइल का स्टडी किया है, टोटल मेरे ख्याल से 18 गार्डन की स्टाइल आती है, तो उसमें से ये गार्डन की स्टाइल हो सकती है। तो आपने जरूर थोड़ा सा गार्डन स्टाइल स्टडी करना चाहिए। फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है, तो अगेन मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ कि सरफेस काउंट कर लेते हैं, तो इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 सरफेस दिखने चाहिए। तो देख लो कहाँ 5 सरफेस दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वन चेक, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 5 सरफेस यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे 4 सरफेस, 4 सरफेस एंड 6 सरफेस है। ये जो बिल्डिंग है ये क्या है? क्या ये पार्थेनन है? क्या ये ग्रेट कार्नाक टेम्पल है, ईसा कैथेड्रल है, ये पैंथियन है? तो यह पैंथियन रोम में है, पैंथियन रोम में ये है। फेमस टीसा हाउस वॉज डिजाइन बाय, ये अगेन कॉमन क्वेश्चन आया था, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज आर्किटेक्ट अवेयरनेस का चाहिए था। तो ये बनाया था विक्टर होर्ता ने, ये बनाया है विक्टर होर्ता, क्योंकि इनके बाकियों के वर्क आपको पता होने चाहिए, ताकि आप बाकी आइडेंटिफाई नॉन फेमस वर्क कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिटी टाइप, इसमें से कौन सा सिटी टाइप नहीं है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी, मैं थोड़ा सा समझाता भी हूँ। देखो, लीनियर सिटी, इसका जो एग्जाम्पल है ये है मुंबई। मुंबई इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सिटी। गार्डन सिटी का एग्जाम्पल है बैंगलोर। रेडियंट सिटी का एग्जाम्पल है पेरिस या फिर दिल्ली। ये रेडियंट सिटी का एग्जाम्पल है, बट स्टैक सिटी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। स्टैक सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आना चाहिए था। ये क्वेश्चन दिया है गिवन बिलो, असर्शन रीजनिंग दिया है। तो देखो क्या बोल रहा है, ग्रीन बिल्डिंग हैव अ लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट देन कन्वेंशनल बिल्डिंग। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उसको चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट नहीं चाहिए। तो ये असर्शन करेक्ट है। अब उसका रीजन भी दे रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड हैव लोअर एनर्जी कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन। ये भी करेक्ट है। अगर एनर्जी कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन लोअर है, तो रनिंग कॉस्ट कम लगेगी। तो ये करेक्ट दिया है। तो इसका मतलब क्या है, जो असर्शन है और जो रीजन है वो दोनों के दोनों सही दिए हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर मतलब रीजन दिया है वो करेक्ट असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइल्स आर सुटेबल फॉर एयर कंडीशन रूम एंड जिम्नेशियम। अब देखो, जिम्नेशियम में यूज करना है, तो ये शॉक एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए शॉक एब्जॉर्बेंट। और अगर आपको एयर कंडीशन में यूज करना है, एयर कंडीशन रूम में यूज करना है, तो ये होनी चाहिए हीट रेजिस्टेंस। तो ये क्वालिटी किस में होती है? तो देखो, सिरामिक टाइल हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, वो ठंडा कर देगा जमीन, और शॉक ऑब्जर्वेंट तो है नहीं, तो सिरामिक यूज नहीं कर सकते। कंक्रीट तो बिल्कुल नहीं, और कॉर्क टाइल भी नहीं, क्योंकि कॉर्क टाइल क्या करता है, तो डैमनेस प्रोवाइड कर हेल्प करता है। इसका आंसर वुडन होना चाहिए, क्योंकि वुड इज अ ग्रेट फायर इंसुलेटर, अगेन वेरी गुड शॉक एब्जॉर्बेंट है। तो वुड यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था जो आर्किटेक्ट की जो बुक्स है इसके रिलेटेड पूछा था। काफी फेमस बुक है ये, टूवर्ड्स एंड आर्किटेक्चर, और काफी फेमस आर्किटेक्ट ने भी लिखी है। तो इसका जो जवाब है ये ली कॉर्बुजियर होना चाहिए। देखो, जो बुक ऑथर, डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म का पार्ट होता है, वो आपने कब करना चाहिए? जब आपका बाकी सारा पार्ट अच्छे से क्लियर है, बाकी सारा आपने अच्छे से कर लिया है, तब इन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। वैसे इन चीज़ों को स्किप करना मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ।
नेक्स्ट दिया है कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ। कंक्रीट कैसे बनता है? कंक्रीट का तो आपको सबको पता है, कंक्रीट में सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट, ये होता है। पर इस केस में क्या दिया है, देखो सीमेंट दिया है, कोरस एग्रीगेट मतलब जो बड़ा पत्थर होता है उसको, और फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड जो होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये करेक्ट फ्रंट व्यू अगेन पूछ रहा है इस डायरेक्शन से। तो टोटल सरफेस कितने हैं? अगेन 6 सरफेसेस है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉटम में 2 सरफेसेस चाहिए इन दो फिगर में, ऊपर में 3 सरफेसेस चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है, 2 में नहीं है। तो मैं डायरेक्ट सरफेस काउंट से व्यू के आंसर्स करता हूँ। अगर आपको कोई दूसरी टेक्निक पता है तो आप वो भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अगेन फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है कि इस साइड से व्यू किस तरीके से होगा। तो ये क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा इमेजिन करो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो गैप दिया है ये आपको समझना है। तो ये गैप कितना है, छोटा है बड़ा है, इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो पहले तो इसमें गैप दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे ये पार्ट नीचे जुड़ा हुआ नहीं है, तो 2 में जोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज हेल्ड बाय। सबसे पहले इन्वायरमेंट डे कहाँ हेल्ड किया गया? तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट होमवर्क होगा, क्योंकि ये जो डेज के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करो। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि इनको रिवाइज ज़्यादा करो। तो रीड 1-2 बार किया तो चल जाएगा, बट रिवाइज बहुत बार करना पड़ता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करो, गूगल से मुझे आंसर होमवर्क में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ये इस पार्ट पे हम नजर रखेंगे। मिरर इमेज के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूँ। अगर क्वाड्रेंट सिस्टम है, अगर हम मिरर ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझो। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ये 2 जो है ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिरर इमेज होती है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये ज़रूर लिखना, ये राइट पार्ट ये लेफ्ट पार्ट। तो मिरर में ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, तो मिरर में ये जो डॉट है ये इस साइड होना चाहिए। तो राइट में डॉट है तो राइट में डॉट है, राइट टॉप में डॉट है तो राइट टॉप में डॉट है, राइट बॉटम में डॉट है तो राइट बॉटम में डॉट है। इस तरीके से देखो। अब देखो ये राइट बॉटम में है, तो अगेन ये राइट बॉटम में आना चाहिए। तो सिंपल एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, बाकी कहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा। ये सारे के सारे ऊपर दे दिया है, तो ये गलत है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एस्केलेटर क्या है? एस्केलेटर क्या करता है? एक क्या रैंप है, लिफ्ट है, लैडर है कि स्टेयरकेस? तो एस्केलेटर क्या होता है? तो स्टेयरकेस होती है जो अप साइड मूविंग करती है। ये एक थोड़ा सा ऑफबीट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैं मानता हूँ। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखो हमें क्या पता है, महाबोधि जो टेम्पल है ये इंडिया में है, तो बी का आंसर 4 है। तो इन 2 ऑप्शन में आना चाहिए। पर एक और आपको ऑप्शन लगेगा, देखो वाडी अल हितान ये इजिप्ट में है, तो सी का ऑप्शन 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही होना चाहिए। ये जो 4 है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्प्रे पेंटिंग का मतलब क्या होता है? क्या ये टेक्सचर के लिए यूज होता है? रिच हाई एरियाज के लिए यूज करते हैं। अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस एंड अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ पेंट। तो स्प्रे पेंटिंग ये दूर से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये आना चाहिए कि अप्लाई द पेंट विदाउट टचिंग सरफेस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज्यादा बहस चली थी, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे। देखो ये क्लैडिंग पूछ रहा है। क्लैडिंग का मतलब है कि ऊपर से जो परत लगाई गई है ये किसकी परत है, जो ऊपर का पार्ट है वो कैसा परत है। तो ये है सन, ये है आपका लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल जो दिल्ली में बहाई हाउस है, तो यहाँ पे जो ऊपर की परत है ये बनाई गई थी मार्बल से, ये बनाई गई थी मार्बल की परत है।
तो मार्बल इसका सही जवाब आना चाहिए। उसके बाद में फुल फॉर्म पूछा गया था, LEED, लीड, ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये थोड़ा सा अगेन मैं बोलूँगा आपको कि होमवर्क करो, इसको होमवर्क में ले लो, क्योंकि इसको आप जब करोगे तो आपको और बहुत सारे फुल फॉर्म मिलेंगे, तो उसका भी आपका अच्छे से स्टडी हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको होमवर्क में मुझे आंसर कर सकते हो। यहाँ पे एक टेक्सचर का क्वेश्चन आया था, बेसिकली ये नाटा से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, ना कि जेई से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द डिजाइन एलिमेंट आर एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच मतलब जिसको हाथ लगा के चीज़ें समझ में आए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे जो हाथ लगा के चीज़ें समझती है ये 3D चीज़ें होती है, तो ये समझना है। तो यहाँ पे पहले तो टेक्सचर आना चाहिए, टेक्सचर जहाँ जहाँ है पहले वो हम ऑप्शन टिक कर लेते हैं। देखो इसमें टेक्सचर है, इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा जो आना चाहिए वो आना चाहिए फॉर्म, जो 3D पार्ट होगा वो, तो अगेन इसमें नहीं है, तो ये पार्ट नहीं आना चाहिए। अब देखो फॉर्म, पैटर्न एंड टेक्सचर दिया है और टेक्सचर, शेप एंड फॉर्म दिया है, तो अब इसमें क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर शेप वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट आएगा, क्योंकि शेप हम हाथ लगा के समझ सकते हैं, जो फ्लैट शेप होते हैं उनको हम हाथ में पकड़ के समझ सकते हैं, पर पैटर्न को हाथ में लगा के नहीं समझ सकते। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था, हु बिल्ड द शालीमार बाग, शालीमार बाग किसने डिजाइन की थी। तो ये बनवाई थी जहांगीर ने, शालीमार बाग श्रीनगर में बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैचुरेशन लेवल ऑफ अ कलर क्या होता है, सैचुरेशन लेवल क्या करता है। तो इसका टेक्निकल टर्म आता है, सैचुरेशन लेवल को ब्रिलियंस बोलते हैं। सैचुरेशन लेवल जो होता है इसको ब्रिलियंस बोलते हैं। सैचुरेशन लेवल का मतलब है कि कलर कितना डल है, तो आपको अगर समझना है तो इसको लिखो डलनेस ऑफ अ कलर, डलनेस ऑफ कलर, या फिर कितना कलर वॉश आउट है, इसको सैचुरेशन लेवल बोलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, ये बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाया, तो इसका थोड़ा सा मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको सीक्वेंस कंप्लीट करना है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो एक ट्रायंगल ऐड हुआ, एक लाइन ऐड हुई, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा, एक स्क्वायर ऐड होगा और एक और लाइन यहाँ पे ऐड होगी। तो जहाँ पे 2 लाइन का ऑप्शन, 3 रेक्टेंगल का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होना चाहिए, तो बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। लॉजिक जिसे डेवलप करोगे वो आप प्रॉपर आपको करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेल स्ट्रक्चर। तो शेल स्ट्रक्चर कौन सा है, लोअर पिरामिड शेल स्ट्रक्चर नहीं है, ये लोअर स्ट्रक्चर है। बैंक ऑफ चाइना अगेन आरसीजी स्ट्रक्चर है। स्टेटेड एयरपोर्ट ये भी शेल स्ट्रक्चर नहीं, शेल का मतलब है इसमें गुम्बद लगा हुआ हो। तो ये जो डोम है मिलेनियम डोम, ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होता। ये देखो ये क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने बच्चों को बोला था कि आप क्लेम करो, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन आया था। बेसिकली ये क्वेश्चन गलत क्यों था, जो मैंने रीजन दिया था बच्चों को, तो ये समझो कि देखो ये दोनों लेवल सेम है, ये जो दोनों लेवल है ये सेम है। अगर सेम है तो पीछे का पार्ट दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो व्यू आएगा ये गैप आना चाहिए था, किसी भी फिगर में गैप नहीं दिखता है। बट अगर क्लोजली आंसर करना है कि नहीं सर इसका क्लोजेस्ट में आंसर बताओ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 क्लोजेस्ट में सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो देखो एलिफेंटा केव है जो महाराष्ट्र में है, तो वो किस देवता के लिए बनाई गई थी। तो वहां पे देखो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति है। पर जो एलिफेंटा केव है बेसिकली ये विष्णु भगवान के लिए बनाई गई थी, वहां पे विष्णु आइडल्स है। ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि घड़ी में अगर 11:35 बजते हैं और आप इसको नॉर्थ वेस्ट में पॉइंट करते हो, तो एक्चुअली मिनट हैंड और आवर हैंड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये सारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो पहले नेविगेशन सीखते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट और ये होगा नॉर्थ वेस्ट।
अगर इसी पे मुझे घड़ी ड्रॉ करनी है तो देखो ये 12 बजेगा, ये आपका 6, ये आपका 3 और ये 9, ये होने चाहिए, बीच वाले जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 11:35 हुआ है, मतलब जो अवर हैंड है ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए और जो मिनट हैंड है ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखते हैं, द क्लॉक इज अ प्लेस सच दैट ओवर हैंड इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ओवर हैंड जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, तो जो मिनट हैंड है वो कहाँ फेस करेगा, तो ये साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए, साउथ वेस्ट में ये फेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगेन मटेरियल से क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, 1-2 मिनट में आपको देता हूँ, जरूर ट्राई करना क्वेश्चन। तो देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन कि स्टोन मशीनरी है, ये किस तरीके से क्लास, स्टोन मशीनरी आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, रैंडम रबर एंड एशलर रबर। रैंडम का मतलब है खाली स्टोन रख देंगे, इसको रैंडम बोलेंगे। एशलर का मतलब है जो कटे हुए स्टोन है, जैसे स्क्वायर स्टोन है, रेक्टेंगल स्टोन है, इसको अगर अरेंज करेंगे तो इसको एशलर बोलेंगे। तो ये करेक्ट बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रैंडम रबल ये स्टोन इज कट यूनिफॉर्म, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रैंडम का मतलब है कि किसी भी टाइप का किसी भी शेप का स्टोन आप काट के रख दो, तो ये गलत दिया है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। देखो जो टॉप 11 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है वो आपको पता होने चाहिए इस केसेस में। तो देखो उसमें रिदम भी आता है, इम्फासाइज आता है एंड यूनिटी आता है, बट फोकल पॉइंट नहीं आता है। जो टॉप 11 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में फोकल पॉइंट नहीं आता है। आप नाटा का एग्जाम देखे देखो, उसमें सारी जगह पे फोकल पॉइंट का काफी अच्छे से मेंशन हो। सो फोकल पॉइंट इस केस में रॉन्ग आंसर था। ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपका 2023 में आया था, तो मैं इसको एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ। अगेन आप मुझे होमवर्क में आंसर सही करके बोल सकते हो। लास्ट के 8 क्वेश्चन है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, मोगो इंस्टीट्यूट आपके लिए फ्री क्लास, 2 दिनों का फ्री क्लास, 3 दिनों का फ्री क्लास अरेंज कर रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि माउस का मिरर इमेज किस तरीके से आएगा। तो जो एम है तो ये उल्टा हो जाएगा, डब्ल्यू दिखना चाहिए। अब देखो ई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ई सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि हम मिरर इमेज ले रहे हैं, वो भी ऐसा वाटर इमेज टाइप है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल मिरर होती है तो वाटर इमेज की तरह एक्ट करता है। तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। उसके बाद में एस सीधा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए उसके केस में। अब देखो ओ ये यू है, तो ये उल्टा आना चाहिए, तो यू ऑप्शन नंबर 2 में उल्टा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक आया था कि ये कौन सा मोन्यूमेंट है या फिर कौन सा होटल है। तो ये मुंबई का सबसे फेमस होटल है, ये है होटल ताज, ये है होटल ताज। और 2008 में इस पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो आप बच्चों को ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो टेक्सचर है, जो टेक्सचर है किस चीज का टेक्सचर है, क्या ग्रेनाइट है, वुडन प्लैंक है, पेविंग ब्लॉक है या टाइल्स है। तो बेसिकली ये वुडन प्लैंक का टेक्सचर है, ये वुड का टेक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जायंट कैरेट है, जायंट रथ है, ये किस टेम्पल में बनाया है। तो देखो गोल्डन टेम्पल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मीनाक्षी टेम्पल में भी नहीं है, दिलवाड़ा टेम्पल में भी नहीं है। तो जायंट रथ है, ये है कोणार्क सन टेम्पल में है। जायंट रथ जो है ये कोणार्क सन टेम्पल में है, तो इसमें जरूर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो चीज है, बिफोर प्लास्टरिंग सरफेस हैज टू बी, तो सरफेस क्या होना चाहिए, क्या सरफेस रफ होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए। अगेन मैं इसका जवाब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गूगल करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होगी। तो थोड़ा सा इसको गूगल करो, चेक करो कि रफ सरफेस होना चाहिए, सीमेंटेड सरफेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक करो, मैं कमेंट में इसका जवाब जरूर दूंगा। फेमस आर्किटेक्ट के वर्क के लिए ये पूछा गया था, फेमस आर्किटेक्ट जो है उनके जो वर्क है, देखो जो झिरकीन है ये बनाया था
नॉर्मन फॉस्टर ने। फॉलिंग वाटर्स एफ है राइट में। जो हैबिटेट 67 है मोसेस अबादी, और फिशर हाउस है ये लुइस खान। तो ये था, जो जहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिख जाए वो आप कर सकते हो। ए के टू ये से ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इजी हलवा क्वेश्चन यहाँ पे दिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है देखो, इसको अगर ध्यान में रखोगे तो इसको सॉल्व कर पाओगे। इसमें ट्रायंगल नहीं है, इसमें ट्रायंगल नहीं है, और इसमें एक लाइन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ये सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगेन आप आर्किटेक्ट होने वाले हो, मिरर इमेज वाटर इमेज निकालना काफ़ी इजी है, तो आप प्लीज़ इसका भी आप मुझे होमवर्क में दे सकते हो। तो दोस्तों, ये पूरा जनवरी अटेम्प्ट का पेपर मैंने डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट ऑल 30-35 मिनट्स का ये वीडियो होगा। आपको अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगता है देह बैच के लिए, तो आपने ज़रूर यहाँ पे एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और कंटेंट आपके लिए ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।